हाय, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू द चैनल सरकारी इंजीनियर। आज हम पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस। इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, तो थोड़ी सी बेसिक्स में पढ़ाऊँगा। ये डायग्राम देख रहे हो, ये बचपन से देखते आए हैं हम। इस क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, बारिश कैसे होती है। तो ये देखो, यहाँ से ये हमारा ओशियन है, ये लैंड है। तो जब सन की जो रेज है, हीट है, इस पे पड़ेंगी तो ये वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे, वेपर से ये बादल बनेंगे। यहाँ पे बादल मूवमेंट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे जाके यहाँ पे या तो ये टकरा देगा या फिर इसकी डेंसिटी ठंडी हो जाएगी, यहाँ से बारिश हो जाएगी। ठीक है, ये पता है, कॉमन सी बात है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब बात है हमारी टर्मिनोलॉजी की, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। जब वाटर परकुलेट होके वाटर टेबल में मिल जाता है, ये वाटर टेबल है हमारी, तो उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब परकुलेट और सीपेज में अंतर क्या है। परकुलेशन हमारा जो होता है वो वर्टिकल फ्लो होता है ऐसे, ठीक है, और जो सीपेज होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परकुलेशन हो रहा है। और जब हमारा क्या कहते हैं, जब वाटर हमारा लैंड से के अंदर गया और थोड़ा सा अंदर ही अंदर करके, यानी इस वाटर टेबल में ना मिलके वो थोड़ा सा ऐसे करके बिटवीन वाटर टेबल और लैंड फ्लो के बीच से ही क्या कहते हैं वो चला गया, तो उसको बोलते हैं हम इंटरफ्लो। ठीक है, अब ये दो टर्मिनोलॉजी हैं। ओवरलैंड फ्लो क्या कहते हैं, आप ये दिख रहा है जो ऊपर से चला जाए ऐसे, इसको ओवरलैंड फ्लो करते हैं। ओवरलैंड फ्लो बोल दो इसको, रेनफॉल एक्सेस बोल दो इसको, रन ऑफ बोल दो इसको। क्योंकि रन ऑफ क्या होता है, जब वाटर ओवरलैंड फ्लो से स्ट्रीम में जब मिल जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रन ऑफ बोल देते हैं। सही टर्म ये है रन ऑफ की। अब कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया जो होता है ना, ये हमारा पॉइंट स्पेसिफाइड टर्म होती है। इसके लिए देखो, जैसे हमको सबसे पहले इसमें चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मान लो मसूरी मान लो, ठीक है। अब मसूरी है, ये जगह है, इसको हमने पॉइंट मान लिया। अब इस मसूरी में जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे जहाँ से पानी आ रहा है, और जो इसकी आउटर बाउंड्री होगी वो इसका कैचमेंट बन जाएगी। डायग्राम में समझो थोड़ा सा, देखो मैंने लिख भी रखा है, यानी स्पेसिफाई पॉइंट फर्स्ट। पहले हमें पॉइंट को, यानी जिस पॉइंट पे हमें यानी चाहिए वाटर डाउन स्ट्रीम पे, उस पे को पहले पॉइंट पता होना चाहिए। उस पॉइंट का जो एरिया रहेगा, जहाँ तक पानी जहाँ से आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग रेनफॉल, वो कैचमेंट हो जाएगा। जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, लास्ट पॉइंट है वो बिगेस्ट एरिया। ये तो देखने से पता चल रहा है, कॉमन बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी हिस्ट्री में ये लास्ट पॉइंट है तो ये हमारा इसका पूरा कैचमेंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट है हमारा, इसका ये कैचमेंट एरिया है। ये पॉइंट है, इसका इतना कैचमेंट है। ये पॉइंट है, इसका इतना इतना कैचमेंट एरिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का यूँ ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है। कैचमेंट एरिया समझ गए। अब ये है रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ अ रेनफॉल डिवाइड बाय टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी हमें क्या बताएगी, यानी जो रेनफॉल है वो कितनी धीरे हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, यानी क्या रेट क्या है, यानी रेनफॉल का कितने, यानी किस डेप्थ ऑफ रेनफॉल और डिवाइड बाय टाइम, सेंटीमीटर पर ओवर, आई से डिनोट करते हैं। तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्ट्रीम, ये क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड डिफरेंट एरिया। यानी किसी एरिया में क्या कहते हैं 120 क्या कहते हैं 30 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, किसी में 30 mm की हुई, किसी में क्या कहते हैं 40 mm की हुई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा रेनफॉल का। तो यही इसके टर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका इतना यूज़ नहीं है।
अभी मैंने आपको बताई है, देखो इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे वाटर है डीपली परकोलेट हो जाता है इनटू द सोयल। ठीक है, ये हो गया। अब ये ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लो में नो विदाउट इनफिल्ट्रेशन जो पानी हमारा ओवरलैंड से होता होता है इसमें स्ट्रीम में ज्वाइन कर जाए तो ओवरलैंड फ्लो। अब हमारा सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ मैंने अभी आपको बताया रन ऑफ क्या होता है। जब रन ऑफ वो होएगा हमारा, जब पानी हमारा ओवरलैंड से मिलता मिलता हमारा जब स्ट्रीम को ज्वाइन कर जाएगा, जब रेनफॉल एक्सेस हमारी क्या कहते हैं स्ट्रीम में मिल जाएगी, उसको हम रन ऑफ बोलेंगे। इसको हम डिस्चार्ज भी बोल देते हैं, इसलिए हम इसको डिस्चार्ज भी बोल देते हैं। नीचे लिख भी रखा है हमने यहाँ पे, वाटर बिकम रन ऑफ व्हेन इट एंटर्स द स्ट्रीम। ठीक है, जब स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा तो वो रन ऑफ कहा जाएगा। कंपोज किससे होता है? ओवरलैंड फ्लो से होता है। ठीक है, अब इंटरफ्लो, इंटरफ्लो क्या होता है? ये वाटर पर्कुलेशन ही है, पर कहाँ पे? बिटवीन द ओवर द लैंड एंड वाटर टेबल। ठीक है, एक बिटवीन द लैंड और वाटर टेबल में बताया था ना, यानी जैसे ये लैंड है, ये वाटर टेबल है, ये लैंड है ऊपर से, तो यहाँ से ही ऐसे पानी अगर चला गया, ये हमारा इंटरफ्लो होता है। ये दो टाइप का होता है। अगर पानी इमिडिएटली जाके क्या कहते हैं ज्वाइन कर जाए, बिकम यानी रन ऑफ बन जाए, इमिडिएटली रन ऑफ बन जाएगा। रन ऑफ समझ गया ना, यानी एकदम से डिस्चार्ज बन जाए स्ट्रीम का, तो क्या कहते हैं वो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो जाएगा। अगर वाटर थोड़ा टाइम ले तो उसको डिलेड इंटरफ्लो बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी की हम जब इंडाइसिस पढ़ेंगे ना, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें इनको यानी पता होनी चाहिए, तभी हमारा बेसिक्स एकदम से क्वेश्चन उसके लगते हैं। सारी टर्म आएंगे, जितने भी, कोई भी एक फालतू की एक भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है जो यानी काम ना आए, तो इसलिए ही आप थोड़े से ध्यान देते रहे। कोई फालतू की चीज़ नहीं लिख रखी है इसमें। अब देखिए मास कर्व क्या होता है? इट इज़ अ प्लॉट बिटवीन टाइम एंड कम्युलेटिव रेनफॉल। अब कम्युलेटिव रेनफॉल का मतलब क्या होता है? जो पीछे की जो रेनफॉल हुई है और जो आने वाली रेनफॉल है वो उसमें ऐड हो जाएगी। ये हमेशा इंक्रीजिंग कर्व होता है। जो इसका लास्ट पॉइंट होएगा ना इस कर्व का, वो हमको क्या बताएगा? टोटल डेप्थ ऑफ अ रेनफॉल बताएगा। ठीक है, कम्युलेटिव रेनफॉल इन सेंटीमीटर, टाइम इन ओवर, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो मास कर्व का यूज़ क्या कहते हैं हमारा? हाइटोग्राफ में हो गया। क्या होता है हाइटोग्राफ? क्या होता है हाइटोग्राफ? होता है बार ग्राफ होता है आई वर्सेस टी में। आई तो समझ गया ना, रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम वर्सेस टाइम में ये मास कर्व का जो बार ग्राफ होता है उसका बार ग्राफ के फॉर्म में उसको हम लिख देते हैं। मास कर्व होता है ना, उसको हम बार ग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं रेनफॉल। ठीक है, और जो इसका एरिया अंडर दिस होगा वो हमें टोटल डेप्थ बताएगा। उसका लास्ट पॉइंट हमें टोटल डेप्थ बता रहा था, इसका एरिया अंडर द कर्व हमारा टोटल डेप्थ बताएगा। अब आ जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन पे। इन्फिल्ट्रेशन में दो टर्म आ जाती हैं हमारी। एक आ जाता है इन्फिल्ट्रेशन रेट, एक आ जाता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो तो वेरिएबल होता है ना, इसमें हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। जो कैपेसिटी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल होती है, यानी मैक्सिमम लिमिट हमारी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगी। ऐसे ही समझो, अगर ये देखो, अगर हमारी रेनफॉल लेस देन एफ सी हुई, तो लेस देन एफ सी तो हमारी जो रेट होएगा वो इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा रेट होएगा वो इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी जो आई है हमारा वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, तो जो हमारा क्या कहते हैं रेट हो जाएगा वो कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। जितनी कैपेसिटी होगी क्या कहते हैं सोइल की, उतना ही तो वो पानी अंदर ले पाएगी ना अपने, उससे ज़्यादा थोड़ी ना ले पाएगी अंदर। उससे ऊपर तो सब वो एक्सेस बन जाएगा। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अब आ जाते हैं, इतना पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सिस पे, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है,
ये मैंने बता दिया आपको, क्या कहते हैं, जो रेनफॉल एक्सेस होगा वो ही रन ऑफ होएगा, क्योंकि यही तो हमारा डिस्चार्ज है, यही हमारा डिस्चार्ज है जो स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, यानी एक्सेस है हमारा, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए हमारा रेनफॉल एक्सेस ही क्या कहते हैं, रन ऑफ बन जाएगा। अब फाइंड एक्स पढ़ लीजिए। अब जितना मैं बता रहा हूँ ना फाइंड एक्स के बारे में, उतनी ही चीज़ ध्यान रखना बस, और उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसी टर्म है, इसमें लोग ये समझो कि क्या कहते हैं, ये हम बोल देते हैं आधा गिलास भरा है, लोग पढ़ा देते हैं आधा गिलास खाली है, तो दोनों चीज़ में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, क्या चीज़ है। तो एक चीज़ पढ़ो बस कि हाँ ये पढ़ो आधा गिलास है, इसमें पानी है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम बस, ठीक है, एक ही चीज़ पढ़ेंगे जिससे हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे एकदम चीज़, हाँ कि फाइंड एक्स ये होता है, ज़्यादा यानी काम करने की ज़रूरत नहीं है उसका, यानी थोड़ा सा और सोचोगे, अपोजिट सोचोगे तो हाँ तुम्हारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं फाइंड एक्स। फाइंड एक्स क्या है हमारा, आई वर्सेस टी के बीच में एक ग्राफ बनता है, यानी क्या होता है मैंने बताया था ना, हर चीज़ जो हमने यूज़ करी है ना पीछे, वो सारी चीज़ क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है हमारे फाइंड इंडेक्स को पढ़ने के लिए। अब देखो फाइंड एक्स क्या होगा, हाइटोग्राफ में फाइंड एक्स से ऊपर जो भी कुछ होगा ना वो रन ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। अबो फाइंड एक्स रेन अबो फाइंड एक्स इज रेनफॉल एक्सेस, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, ये हाइटोग्राफ है हमारा, इस हाइटोग्राफ से ऊपर जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ, यानी ये फाइंड एक्स हमने ये लगा दी यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा ध्यान से बना लेते हैं, ये देखो ये है, ये हमारा है, यानी आई वर्सेस टी का ग्राम है, ग्राफ है, बार ग्राफ, इसको हाइटोग्राफ भी बोलते हैं। ये हमारी फाइंड एक्स है, ये हमने लाइन खींच दी, मान लिया कि ये हमारी फाइंड एक्स है, ठीक है। अब इस फाइंड एक्स के जो भी चीज़ ऊपर होगी, जैसे ये एरिया हो गया ऊपर, ये एरिया ऊपर हो गया, ये एरिया ऊपर हो गया, ये एरिया ऊपर हो गया, जो भी चीज़ इससे ऊपर होगी वो हमारी क्या कहते हैं, रन ऑफ में अपीयर होएगा, इसको हम रन ऑफ बोल लेंगे। इस रन ऑफ को हमने क्या बोला था, रेनफॉल एक्सेस बोला था, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखना तुम, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना फाइंड एक्स के बारे में, ठीक है। अब डब्ल्यू इंडेक्सिस क्या होता है, डब्ल्यू इंडेक्सिस क्या होता है, ये इनिशियल लॉसेस को भी कंसीडर करता है, मगर फाइंड एक्स इनिशियल लॉसेस को कंसीडर नहीं करता। इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखना, क्या कहते हैं, टोटल प्रिसिपिटेशन, यानी जितनी बारिश हुई, ठीक है, उसमें से सारा रन ऑफ माइनस कर दो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, पी आर माइनस टी, अगर इनिशियल लॉसेस हो तो माइनस आई ए भी हो जाएगा, गिवन हो तो इनिशियल लॉसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने से समझ नहीं आती चीज़ें, जब तक हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं, यानी उन कॉन्सेप्ट को पढ़ के एक बार क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आज के टाइम पे इतने चैनल हो चुके हैं कि बस, यानी क्वालिटी कंटेंट बहुत कम है आज के टाइम पे, तो यानी आप ध्यान से पढ़ें, जहाँ पे भी पढ़ें ढंग से पढ़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक ज्ञान हो जाता है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, जैसे 4 सक्सेसिव 12 ओवर की प्रिसिपिटेशन हुई है इन अ कैचमेंट एरिया। मैंने कहा था ना हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है जितनी पढ़ाई है। कैचमेंट एरिया आ गया, अब यहाँ पे अटक जाते हैं अगर ये हमें कैचमेंट एरिया क्या हो जाता है, ठीक है। 4 सक्सेसिव यानी 4 बैक टू बैक बारिश हुई है 12 घंटे की, ये मान लो 4 दिन, हमने 4 दिन रिकॉर्ड करा है और चारों दिन 12-12 घंटे बारिश हुई है, ठीक है। इन कोई कैचमेंट एरिया, जैसे हमने मसूरी मान लिया, ठीक है, मसूरी में 4 दिन 12-12 घंटे की लगातार बारिश हुई है, हैं, और उनकी जो रेनफॉल आई है, रेनफॉल को हम एमएम में नापते हैं। आपने देखा होगा ना, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में देखा होगा इतने एमएम की रेनफॉल हुई है, इतने एमएम ये हुए, तो रेनफॉल को हम न्यूज़ में, तो 40, 80, 90 और 30 एमएम, इतने एमएम की हमारी बारिश हुई है, प्रिसिपिटेशन हुई है। और उसका जो सा फाई इंडेक्स है, फाई है, वो कितना है, 5 mm पर ओवर के हिसाब से इसका फाई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रेनफॉल रन ऑफ को फाइंड करो। अब देखो क्या बात बोली थी मैंने, यानी फाई इंडेक्स से जो भी कुछ ऊपर होगा वो रन ऑफ कहलाया जाएगा या रेनफॉल एक्सेस कहलाया जाएगा,
तो अब देखो पहले यूनिट सेम कर लेते हैं दोनों की। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है mm पर ओवर है, इसकी mm है, तो इसको पर ओवर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। सबको 12 से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो 5 mm से ऊपर हुआ वो ही रन ऑफ होगा, बस ये ध्यान रखना, 5 mm से ऊपर जो सा होगा। तो ये टेबल मैंने बनाई है 4 ओवर की, फर्स्ट ओवर की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ओवर की बना दी हमने, ये हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारी 5 से कम वैल्यू आई, एकदम कांटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी 5 से वैल्यू आई, ठीक है, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। 5 से ज़्यादा आई, इसमें भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये 5 से कम आई, एकदम कांटा लगा दो, 0 0 लिख दो। समझ में आया ना बात, कि यानी 5 से कम आई, हमने क्या बोला था, 5 से जो भी कुछ होगा वही रन ऑफ होगा, ठीक है। 5 से नीचे होगा वो सारा इन्फिल्ट्रेशन बन जाएगा हमारा। अब देखो, अब 5 से जो ऊपर है इसमें हम क्या करेंगे, 5 से कितनी ऊपर है, अभी देखो यानी हमने इतना पता चल गया, यानी ये वैल्यू हमारी 5 से ऊपर आ रही है, ठीक है। 5 से ऊपर आने का मतलब क्या है, यानी कुछ इसमें इन्फिल्ट्रेशन होगा, कुछ इसमें रन ऑफ हुआ होगा। तो हम इस वैल्यू को 5 से माइनस कर देंगे, इनटू में 12 कर देंगे, क्योंकि ठीक है ये हमारा पूरा का पूरा mm में आ जाएगा वापस, ठीक है। हम इसको रन ऑफ को mm में निकाल रहे हैं, तो ये 20 आ गया। ऐसे ही हम 90 डिवाइड बाई 12 माइनस 5 इंटू में 12, वापस 12 कर दिया। समझ आ रहा है ना 12 की मल्टीप्लिकेशन क्यों करी है, क्योंकि ये हमारी जो यूनिट आएगी हमारी, ये आएगी हमारी mm पर ओवर में आएगी, HR में आएगी, ऐसे मानो थोड़ा ये है ना, ये यूनिट हमारी किस में आई है, mm पर ओवर में आई है। मगर हम निकाल किस में रहे हैं, mm में निकाल रहे हैं, तो इसको ओवर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर से ओवर कट जाएगा तो mm आ जाएगा। तो वही करा है हमने यहाँ पे, वही करा है यहाँ पे 20 30, ठीक है। ये आ गया हमारा 50, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छी तरह और समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये कोई एक स्ट्रॉम है, 15 सेंटीमीटर की इसमें बारिश हुई है, प्रोड्यूस इसने कितना रन ऑफ प्रोड्यूस करा, 10 सेंटीमीटर इसने रन ऑफ प्रोड्यूस करा। अब इसने एक टेबल दे रखी है जिसमें यानी 6 घंटे का यानी इसने टाइम दे रखा है, उसमें इंक्रीमेंट रेनफॉल बता रखा है कितना है, ठीक है। इस टेबल में देख रखी है, यानी जो हमारी 6 घंटे की बारिश 6 घंटे की बारिश दिखा रखी है, उसमें कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है। पहले में क्या कहते हैं 1 घंटे का इंक्रीमेंट हुआ है, दूसरे में 2 घंटे का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ऐसे इसने बता रखा है। तो क्वेश्चन को सोल्व देखते हैं आगे। ये देखो हमें टोटल रेनफॉल कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। टोटल रन ऑफ कितना दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन हमारा कितना हो गया, क्योंकि हमें उसमें तो ऊपर तो हमें फाइव इंडेक्स पता था, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फाइव इंडेक्स को निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन कितना हो गया, टोटल रेनफॉल में से जितनी हमारी रेनफॉल हुई और उसमें से जितना भी हमारा रन ऑफ हुआ है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगी। ये आ गई इन्फिल्ट्रेशन। अब सपोज करो हमने माना कि जो पहले घंटे की जो बारिश हुई थी, पहले घंटे की जो बारिश हुई थी उसमें कुछ तो इन्फिल्ट्रेट हुआ है पानी और कुछ रन ऑफ चला गया पानी, ठीक है, पहले घंटे की बारिश में। दूसरे में भी हमने क्या करा, दूसरे में भी हमने क्या माना, कुछ इन्फिल्ट्रेट हुआ है, कुछ रन ऑफ में चला गया, ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ये रन ऑफ में चला गया पानी। ऐसे ही थर्ड में करा हमने, ऐसे ही फोर्थ में करा, ऐसे ही फिफ्थ में करा, ऐसे ही सिक्स्थ में करा। हमने एज्यूम करा है अपनी तरफ से। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये मानो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई और सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट हो गया, ऊपर कुछ रन ऑफ बना ही नहीं। हो सकती है कंडीशन, ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। क्या पता हो उसकी जितनी बारिश हुई सॉइल की कैपेसिटी इतनी हो कि यानी जितनी बारिश हुई उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, तो वो सारा का सारा पानी होल्ड कर लेगी अपने में। हो सकता है कंडीशन, मगर हमने क्या माना, हमने ये माना कि कुछ इन्फिल्ट्रेट हुआ है पानी और कुछ रन ऑफ में चला गया पानी, ठीक है, हमने ये माना है, ठीक है। अब देखो ये मान लिया हमने, तो ये मान लेने के बाद हमारा फाइव इंडेक्स के यानी फाइव इंडेक्स यानी इनिशियली हम इसको डब्ल्यू इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइव इंडेक्स कई बार हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स होता है, तो इनिशियली हम इसको डब्ल्यू इंडेक्स में बोल देते हैं। तो 5/6 हमने कर दिया, समझ आ रही है ना 6 क्यों करा हमने, क्योंकि सारों में हमने डिवाइड कर दिया, इसकी यूनिट बना ली हमने 0.8 सेंटीमीटर पर ओवर। और जैसे हमने देखा कि 0.8
सेंटीमीटर पर ओवर आई है हमारी वैल्यू। हमने देखा कि जो ये वैल्यू है ये तो इससे छोटी आ गई। छोटी आने का मतलब समझ रहे हो ना, कि यानी जितनी हमारी बारिश हुई है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यानी पीछे कि फाइव इंडेक्स से ऊपर जो भी होगा वो रन ऑफ होएगा। अब ये तो फाइव इंडेक्स से नीचे आ गया ना, रन ऑफ तो कुछ है बना ही नहीं इसमें, तो इसमें रन ऑफ नहीं बना, मगर हमने मान लिया कि इसमें रन ऑफ बना है, एज्यूम तो यही करा ना हमने। हम तो क्या कुछ नहीं, फिर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। देखो अगले में देखो हमने क्या करा, इन्फिल्ट्रेशन अक्कर ओनली फॉर 5 ओवर। अब ये देखो ऊपर ये वैल्यू भी क्या कहते हैं 0.83 से ज़्यादा है, ये वैल्यू भी 0.83 से ज़्यादा है, ये वैल्यू भी 0.83 से ज़्यादा है, ये भी और ये भी, ये कम है, इसलिए ए की वैल्यू माइनस होगी। तो क्या होगा, थस द इन्फिल्ट्रेशन अकर ओनली फॉर 5 ओवर्स। ठीक है, अब ये देखो 5 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 घंटे की बारिश अब एज्यूम कर रहे हैं, तो कितनी आ जाएगी 4.4 अपॉन में 5, 8.008। देखा, ये क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी इस वैल्यू से ज़्यादा आ गई है, इस वैल्यू से ज़्यादा आ गई है ऊपर वाली से, इससे। ठीक है, अब थोड़ा नोट हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो हमारा फाइंड इंडेक्स होता है, जो हमारा फाइंड इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स होता है, मगर जो हमारा डब्ल्यू इंडेक्स होता है वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इनिशियल लॉसेस क्या कहते हैं कंसिडर करते हैं, और डब्ल्यू इंडेक्स को ही हम एवरेज इंडेक्स भी बोलते हैं, एवरेज इंडेक्स भी डब्ल्यू इंडेक्स बोलते हैं। अब सपोज करो, एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। सपोज करो कोई एरिया है हमारा 50 हेक्टेयर का कोई एरिया है, उस पर जो डायरेक्ट रन ऑफ हुई है हमारी 22,000 हुई है मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी हमारी वो हुई है, रन ऑफ हुआ है हमारा। जो इसमें प्रिसिपिटेशन यानी जो रेनफॉल हुई है वो हमारी 80 सेंटीमीटर हुई है। ठीक है, ये एमएम है, सॉरी ये एमएम है। ठीक है, हमारा जो डिस्चार्ज इसमें दे रखा है, अभी देखो हमारा जब उसमें डिस्चार्ज की यूनिट इसमें क्या है मीटर क्यूब, इसमें जो प्रिसिपिटेशन हुई है वो एमएम में है। ठीक है, रन ऑफ, तो रन ऑफ को पहले हम किस में चेंज करेंगे, पहले हम एमएम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हेक्टेयर है उसको इसे डिवाइड करेंगे कि तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 22,000 डिवाइड बाय 50 इंटू में 10⁻⁴ मीटर में चेंज कर लिया ना, हेक्टेयर है 10⁻⁴, ये हो गया। तो 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 4 0, नीचे कितनी 5 जीरो हैं, ऊपर कितनी है 2 जीरो हैं, तो कितने आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.044, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको एमएम में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, फिर हमको एमएम में चेंज 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो आ जाएगा 44 mm आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, जो हमारी बारिश हुई थी P माइनस क्या करते हैं R कर देंगे, रन ऑफ डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय कितने घंटे की बारिश थी, टाइम 6 दे रखा है हमारा, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, बस सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही पूरा हमारा फाइंड इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स इन्फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था हमारा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स। अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी आपको समझाने की कोशिश करा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।